तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित मतलब क्या होता है, स्टोर करना, ये बचा के रखना, संग्रहित करने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। मतलब कि हमने खाना खाया, उससे हमने ऊर्जा ली, ऊर्जा को हमने हर अपने अंगों तक जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी उसको पहुँचाया, और फिर क्या किया, उस ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर कुछ हम स्टोर करके भी रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार खाना खाया फिर तुरंत भूख लग गई, फिर तुरंत भूख लग गई, भाई भूखड़ हो तो बात अलग है ना। एक बार अगर तुमने पेट भर के खाना खा लिया तो 5-6 घंटे तक आराम से तुम काम कर सकते हो। तब क्या होता है, जब हमने खाना खाया ना, तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, थोड़ी बहुत ऊर्जा अंगों को दी जाती है, लेकिन कुछ ऊर्जा स्टोर यानी बचा के रख ली जाती है। जैसे हमारे घरों में आलू होता है, मम्मी पापा 4-5 किलो या 2 कुंटल जो भी हो, 10 किलो 5 किलो है ना, 30 किलो 50 किलो आलू ले आते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे मम्मी ने उसमें से यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना। जैसे इसके अलावा पापा ने बादाम लाके घर में रख दिया, अब बादाम लाके स्टोर करके रखा है, उसमें से जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम लोग उसमें से खाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हमने जो ऊर्जा ली है भोजन से उसको स्टोर करके रखा जाता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में। अभी आगे पढ़ेंगे एटीपी, एडीपी, एनएडीपी ये सब क्या होते हैं। तो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। जैसे आपको जिस अंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ऊर्जा की, तुरंत उस अंग को ऊर्जा पहुंचा दी जाती, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोषण की पूरी प्रक्रिया। अब आपसे सवाल यहाँ बनता है कि पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्या सवाल मैंने बताया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखिएगा। पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार की होती है या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं पेपर में लिखने के लिए। तो एक एक शब्द बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में दिया जाता है। क्लियर है ना, आ रही है बात सभी को समझ में। चलो भाई, तो अब बात करते हैं पोषण की आवश्यकता, फिर पढ़ते हैं पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। मतलब हमारे भोजन, हमारे शरीर में हर एक प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिसको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पोषण की जरूरत। तो पहला नंबर हो गया, हमें किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की, इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर है शरीर की वृद्धि के लिए। भाई हम बड़े होंगे, लंबे होंगे, मम्मी हमको दूध में मिला के बॉर्नवीटा देती हैं, है ना, कॉम्प्लान देती हैं, ताकि हमारी हाइट अच्छी हो जाए, हमारी बॉडी में जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। तो किसके लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी होता है। उसके बाद शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, अरे मेरा हाथ टूट गया,